औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आप नए हम्स और आप नए हम्स। आप जो बेसिक जो रूल है जिसके ऊपर आज हमने जो टॉपिक है जिसके ऊपर आज हमने ये बात करनी है, क्या ईरान वाक़ई से ही आप नए हम्स से जितने जहाज़ गुज़रते हैं उन पर कोई लेवी लगा सकता है, कोई फ़ीस आयद कर सकता है, वहाँ से गुज़रने का कोई टैक्स वसूल कर सकता है? अब ये एक अहम सवाल है। क्या ईरान के पास कोई ऐसा कानूनी जवाज़ है ड्यू टू दैट रीज़न कि वो टैक्स इम्पोज़ कर सकता है कि यहाँ से जितने जहाज़ गुज़रेंगे वो मुझे टैक्स पे करके जाएँगे? अब देखना ये पड़ेगा कि बैनुल अक़वामी कानून क्या कहता है। ये जानने से पहले हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। राशिद नज़ीर शेख यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा। जहाँ से जितने जहाज़ गुजर के जाते हैं आपने हमसे, बैनुल अक़वामी कानून ये कहता है कि जितने भी बैनुल अक़वामी ट्रांजिट हैं, बैनुल अक़वामी पैसेज हैं बहरी जहाज़ों के, यहाँ से इनको गुजरने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। कोई भी शख्स या कोई भी कंट्री ऐसी जो बैनुल अक़वामी रास्ते हैं, बहरी रास्ते हैं, इनमें कोई हर्डल, इनमें कोई रुकावट क्रिएट नहीं कर सकता है। अगर वो रुकावट क्रिएट करेगा तो इंटरनेशनल लॉ मौजूद है। और ये बात भी एक काबिल ज़िक्र है कि इंटरनेशनल लॉ, इस पर अगर कोई कंट्री उस पर साइन करता है या कोई कंट्री साइन नहीं करता है, दोनों सूरतों में इस कंट्री पर यह कानून नाफिजुल अमल होगा। इसमें बाकायदा तौर पर आलमी अदालत इंसाफ में बाकायदा केस भी चल चुके हैं जिसमें इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर, इस मामले को, इस बात को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया कि जो बैनुल अक़वामी रास्ते हैं इनमें किसी भी बहरी जहाज़ को बिला जवाज़ बगैर किसी रीज़न के रोका नहीं जा सकता। कोई जंगी हालात चल रहे हों, यहाँ से ये जहाज़ कोई ऐसा असला बारूद, कोई ऐसे एटमी मवाद, कोई ऐसे एटमी हथियार, कोई ऐसी ख़तरनाक हथियार लेकर जा रहा है और ये मुझ पर हमलावर होगा या ये फ़लाने कंट्री के ऊपर हमलावर होगा या कोई और इस किस्म की कोई भी ख़राब चीज़ लेकर जाई जा रही हो, तो तब मामलात में थोड़ा सी अक्सर चेंजिंग आएगी। अदरवाइज़ किसी भी जहाज़ को रोका नहीं जा सकता है। कोई भी कंट्री इससे ऐसे एग्रीमेंट को, ऐसे ट्रीटी को साइन करे या ना करे, ये उस पर नाफिजुल अमल होता है। इलावाजी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ट्रांजिट पैसेज यानी आज़ाद जहाज़ रानी और जो गुजरने का हक है वो हर शिप को, हर जहाज़ को हासिल है। ये एक आजकल का मौजूए बहस है। इस मौजू में बहस में ये एक तयशुदा आलमी असूल है जिसे आलमी अदालतें भी तस्लीम करती हैं। लिहाजा कोई भी रियासत बिला जवाज़ रुकावट नहीं डाल सकती है। अभी तक के जो हालात हैं इसके मुताबिक ईरान गुजरने वाले, आपने हम से गुजरने वाले किसी भी बहरी जहाज़ से कोई फ़ीस वसूल नहीं कर सकता है। ताहम अगर कोई बहरी जहाज़, जो कि बड़ी एक अहम ज़रूरी बात है, अगर कोई एक शिप ईरान की बंदरगाह को इस्तेमाल करता है, ईरान से कोई सफरी सहूलत लेता है, कोई सिक्योरिटी या किसी और किस्म की, या ऐसा बात का सूरत हाल हो जाती है किसी जहाज़ में पेट्रोल नहीं होता है या किसी जहाज़ में कोई फ़नी ख़राबी आ जाती है, जहाज़ में कोई बीमारी फैल जाती है, कोई वैक्सीनेशन चाहिए होती है या जहाज़ में कोई भी ऐसी ख़राबी आ जाती है, ऐसी सूरत हाल में अगर कोई भी शिप ईरान की बंदरगाह को इस्तेमाल करता है, ईरान से कोई भी सफरी सहूलत हासिल करता है, कोई भी बेनिफिट हासिल करता है, तो ऐसी सूरत हाल में ईरान को उस शिप को, उस कंट्री को हैव टू पे, उसको पे करना पड़ेगा, उसको अदा करना पड़ेगा। याद रहे ये मामला मिस्र की नहर स्वीज़ से टोटली अलग है, क्योंकि नहर स्वीज़ खुद साख्ता क्रिएट की गई, वो बनाई गई है, उसको बाकायदा तौर पर मेंटेन किया जाता है, जबकि यहाँ पर ये समुद्री रास्ता है, समुद्री बैनुल अक़वामी रास्ता है यहाँ, और दुनिया का एक अहम तरीन जगह, एक अहम तरीन रास्ता है। और जैसा कहा जाता है कि ईरान एटमी मवाद क्रिएट कर रहा है, वो एटम बम बनाना चाह रहा है, वो एटम बम बनाने के लिए जा रहा है, वो यूरेनियम की अफजूदगी कर रहा है। मैं समझता हूँ ईरान को तो एटम बम की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो आपने होम्स है, ये शायद एटम बम से भी बड़ा हथियार है। समझने के लिए इशारा ही काफ़ी है, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। आज के लिए इतना ही। राशिद नज़ीर शेख यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।